हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज एंड नंबर सीरीज, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ पॉइंट को भी, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या चैप्टर है, अल्फाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज। ठीक है, तो पहले हम अल्फाबेट में देखते हैं क्या होता है। अल्फाबेट में क्या होता है, ए टू जेड जो अल्फाबेट होते हैं उसको कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये तो मैक्सिमम सबको ही पता होता है। ठीक है, अब इसकी रही नंबर की याद करने की बारी कि ए फर्स्ट नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है। ठीक है, ये सब तो मैक्सिमम सबको पता होता है। और एक चीज और पता होती है कि ए फर्स्ट पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है और डी फोर्थ पे आता है। ठीक है, ये सब हम सबको पता होता है। बाकी नंबर हम कैसे याद करेंगे, तो चलो देखते हैं उसे हम कैसे याद करते हैं। चलो, एक हमारा अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, इजोटी होते हैं। ठीक है, इजोटी होते हैं। ठीक है, ई हमारा कितने पे होता है, ये होता है 5 पर। जी हमारा होता है 10 पर। एंड ओ हमारा होता है 15 पर। और टू हम सॉरी टी हमारा होता है 20 पर। और हमारा वाई होता है 25 पर। ये सब क्या होते हैं, 5 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें इसे याद करने में इजी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर। और हमारा 5 तो हमें सॉरी ई तो हमें पता है कितने पे होता है, 5 पर होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा इजोटी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा एफ। एफ क्या होता है 6 पर, मतलब फिक्स एंड 6। ठीक है, इससे आप याद कर लोगे कि एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है। उसके बाद आता है हमारा जी आता है। हमारा जी कितने पे होता है, 7 पे होता है। कैसे, जैसे हम ऐसे जी लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, एच आता है। एच आता है हमारा 8 पे आता है। कैसे, जैसे कि हम ऐसे एच बनाते हैं, तो ये 8। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, आई आता है। किस पे आता है, 9 पर। कैसे, आई नो। आई नो से हम क्या जानेंगे कि ये नो पे आता है। उसके बाद हमारा होता है जे। जे हमारा क्या होता है, इजोटी का पार्ट होता है। ये इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा के, तो के 11 का युद्ध। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एल। एल होता है, एल से होता है लंच। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। ठीक है, उसके बाद होता है एम। एम क्या होता है, मैं तेरा हीरो, मतलब कि मैं तेरा हीरो। तो ये कितने पे आता है, 13 पे आता है। उसके बाद होता है एन, तेरा मेरा साथ, तो 14। ठीक है, 13 14। उसके बाद क्या होता है ओ। ओ क्या होता है, इजोटी का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये 15 पे आता है। ठीक है, उसके बाद होता है पी। पी से क्या होता है कि पूजा 16 सोमवार की क्या करती है, व्रत करती है। ठीक है, उसके बाद होता है क्वीन। क्वीन कितने पे होती है, क्वीन कितने साल की होगी, 17। तो राजा कितने साल का होगा, वो होगा 18 साल का। ठीक है, क्योंकि राजा क्या होगा, क्वीन से बड़ा होगा। ठीक है, उसके जब इन दोनों का विवाह होगा तो इनका क्या होगा, एक सन होगा। ठीक है, सन कितने साल का होगा, 19 साल का होगा। ठीक है, उसके बाद T20, ये सबको पता है T20 का मैच। तो ये इजोटी का पार्ट है ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा। यू से क्या होगा, युवा। युवा कितने साल में होते हैं, 21 साल में। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वी। वी से क्या होगा, विवाह। ठीक है, वी से क्या होगा, विवाह कितने में होगा, 22 साल पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या होगा, वाइफ आएगी। जब हमारा विवाह होगा तो हमारी वाइफ भी आएगी, तो कितने पे आएगी, 23 में। ठीक है, उसके बाद एक्स से 24, फिर वाई से 25 और जेड से 26। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हो। तो ये बहुत इजी तरीका है इन्हें याद करने का। इजोटी, ये सारे क्या है, इजोटी के पार्ट है। ठीक है, ये सारा क्या है, इजोटी है, जो आप इन्हें तो बहुत इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक, चलिए अब जाते हैं अपने, ये भी क्या है, ये भी हमारे क्या इजोटी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट।
चलिए अब हम देखते हैं क्या, अपना अपोजिट नंबर। ठीक है, अपोजिट वर्ड में क्या होता है, इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल नंबर 27। ठीक है, ये चीज, इसमें 27 कैसे होते हैं, मान लो हमारे क्या फॉर्मूला है, एक RHS राइट हैंड, ठीक है, और एक लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो हमें टोटल वैल्यू निकालना, तो हम क्या करते हैं, टी लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1 करते हैं, क्योंकि एक वैल्यू आती है 2 बार काउंट हो जाती है। तो टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। राइट से जो वैल्यू निकालनी है वो, लेफ्ट से जो निकालनी है वो, और ये क्या है यहाँ पे माइनस में, तो अगर हम इसे इसको यहां से उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या दिखाएंगे कि अपोजिट वैल्यू का जो सम होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा क्या होता है, जो अल्फाबेट सीरीज होती है वो 2 हाफ में होते हैं, एक फर्स्ट हाफ होता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में क्या होता है, ए से एम तक, एंड सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है जेड से एन तक। ठीक है, अब देखो इसमें अपोजिट वर्ड में ये कैसे होते हैं। चलो अब हम इस पे देखते हैं कि अपोजिट वर्ड पे ये कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे क्या होता है, ए टू जेड, तो क्या हो जाएगा, ये 1 पे ये 26, तो इनका सम क्या होगा, 27। ठीक है, ऐसे क्या होगा, बी, बी से क्या होगा, बॉय, तो बॉय से क्या होगा, वाई का क्या होगा, अपोजिट होगा, 2 पे 25 पर, तो इसका सम क्या होगा, 27। ठीक है, इसी प्रकार कैसे होगा हमारा, सी, सी से क्या होगा हमारा, एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स इसका अपोजिट होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, डी, डी से क्या होगा, ड्रो, ड्रो से क्या होगा, जो डब्ल्यू होगा वो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, डब्ल्यू क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा हमारा ई, ई से क्या होगा, E1, जिसमें क्या होगा हमारा वी। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा एफ, एफ से होगा हमारा 5। ठीक है, इसमें क्या होगा, यू। ठीक है, आप इसे यू कर लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जी से हमारे क्या होगा, जीटी रोड, जीटी रोड होगा, तो इससे क्या होगा, इसका जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, एच, एस से क्या होगा, एस, एस, एच का अपोजिट क्या होगा, एस, इससे क्या होगा, हाई स्कूल होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, तो इससे क्या होता है, आयरन। ठीक है, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा, क्यू जयपुर। ठीक है, जयपुर क्वीन। ठीक है, के से के का अपोजिट क्या होगा, पी, क्या होगा, काला पानी। ठीक है, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, तो क्या होगा, लव। ठीक है, और एम का अपोजिट होगा एन, तो इससे क्या होगा, वन। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके अपोजिट को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अक्षर श्रृंखला दी गई है। ठीक है, दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, मतलब कि जो हमारी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। ए हमारे कितने पे आता है, ए आता है हमारा फर्स्ट पर। ठीक है, और सी हमारे कितने पे आता है, 3 पर आता है। एफ आता है हमारा 6 पे, जे आता है 10 पर। ठीक है, और ओ आता है 15 पर। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें क्या है। अब एक के बाद क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर क्या है, मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक नंबर क्या है, मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद सी, सी आ गया। सी के बाद क्या है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है और ई आता है। इसके बाद क्या है, 2 नंबर मिसिंग है। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है हमारा, एफ के बाद आता है हमारा जी एच आई, आई आता है। तो उसके बाद क्या आता है, फिर आता है हमारा जे, तो इसमें हमारा 3 नंबर मिसिंग है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जे के बाद क्या आता है, के एल एम एन। ठीक है, इसके बाद हमारे ये क्या, 4, इसके बीच में हमारे क्या, 4 नंबर का मिसिंग है। उसके बाद क्या आता है हमारा ओ। अब देखते हैं हम क्या हमारा, हम इसके आगे 5 नंबर का मिसिंग करके क्या हम इसका आंसर पा सकते हैं, देखते हैं। चलिए, ओ के बाद क्या आता है हमारा, पी क्यू आर एस डी, ये हमारे क्या हो गए, 5 नंबर हो गए। ठीक है, इन सबको हमें छोड़ना है। इसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू। ठीक है,
इसमें हमने क्या देखा, पहले पहले से स्टार्ट करा तो उसमें एक नंबर का गैप था, फिर सेकंड में सेकंड नंबर का, फिर थर्ड में थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फाइव का, उसके बाद हम अपने आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम वही चीज है कि नीचे दी गई श्रृंखला में हमें इसको पहचानना है। ठीक, तो देख ये हमारा क्या है, अब हम इसके पहले ऊपर नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने पे है, तीन पर आता है, सॉरी तीन पे नहीं, एक पे आता है। ठीक है, टी हमारे कितने पे आता है, चार पे आता है, ई हमारा फाइव पे आता है, एच हमारा एट पे आता है, आई हमारा नौ पे आता है, और एल हमारा 12 पे आता है। ठीक है, अब इससे हमें यहाँ तक जाने में कितना ऐड करेंगे, हम 3 नंबर ऐड करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि सीक्वेंस में बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद हम ई से एच पे जाने के लिए फिर से 3 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एच से आई पे जाने के लिए फिर से 1 ऐड करेंगे, फिर इसी प्रकार हम इसमें 3। तो हमें क्या मिला कि हम पहले 3 ऐड करेंगे फिर 1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया कि इस सीक्वेंस से पहुंचकर हम अपनी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें इसमें 2 आंसर मिलेंगे, जो कि हमारे ऑप्शन में क्या है, 2 2 रखा है, तो हमारे इसके 2 आंसर होंगे। देख जैसे कि हम एल से, अब हमारा क्या हो गया, 3 1 3 1 3, अब एक एक बढ़ेंगे तो एल से क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 पे क्या होता है, एम होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 पे होता है क्या है, पी, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, एम पी। ठीक है, तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब ये क्या, हमारा दो दो गैप दे रखा है, बी टी, तो हमारा जो बी है वो 2 पे आता है और डी हमारा आता है 4 पर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, एफ और एच दे रखा है। एफ जो आता है 6 पे आता है और एच जो आता है हमारा 8 पे आता है। उसके बाद हमारा जे और एल दे रखा है, जे किस पे आता है, 10 पे आता है, और एल आता है हमारा 12 पर, एन आता है हमारा 14 पर, और पी आता है हमारा किस पे, 16 पर। अब इसमें क्या है, इसमें देख, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, ठीक है, इसमें 2 का गैप, और इसमें 2 का गैप, ये तो हमें दिख गया। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जिसमें क्या होगा, 2 का गैप होगा। ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो ये क्या है, अगर हम ऑप्शन से देखें तो ये कितना आएगा, ये एस कितने पे होता है, 19 पे होता है, और बी कितने पे होता है, बी होता है हमारा 22 पर, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3 का गैप हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एस हमारा 19 पे आता है, और हमारा ये क्या कहते हैं, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, तो ये इसमें तो 2 का गैप है, तो ये हो सकता है। ठीक है, हमारा क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है हमारा 17 पर, और ऐसा आता है हमारा 19 पर, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, और आर, आर कितने पे आता है, 18 पर, और टी कितने पर, 20 पे, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है। तो हमारा ये तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, बाकी हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है, अब देखो ये तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो भी वैल्यू होगा, जो भी हमारा आंसर होगा, उसके बीच में 2 का गैप होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक चीज देखेंगे कि ये डी से एफ पे जाने के लिए हमें फिर से 2 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह हमें एच से जे पे जाने के लिए फिर से 2 ऐड करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हमें एल से एन पे जाने के लिए फिर से 2 ऐड करना पड़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हमें इस चीज में भी 2 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर हम इस पे जाए तो हमें इससे दूसरे नंबर पे, मतलब कि पहली वैल्यू पे जाने के लिए भी 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर और टी। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो आर पे क्या आता है, आर कितने पे आता है, 18 पे, और टी कितने पे आता है, 20 पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें भी हमें ये चीज देखनी है। ठीक है, पहले हम इसका क्या लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं कि कितने कितने नंबर पर ये आते हैं। ठीक है, तो सी हमारे कितने पे आता है, 3 पे आता है, 4 8 9 13। ठीक है, ये हमारा इतने पे आता है। अब देखो, इससे हम इस पे जाने के लिए हमें +1 करना पड़ रहा है, फिर इससे इस पे जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है, फिर इससे हमें इस पे जाने के लिए प्लस में 1 करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज तो हमें पता चल गई। तो मतलब कि इसमें भी हमारा क्या होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। हमारे ये कितने पे आता है, क्वीन आती है 18 पर, ये 19, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, राजा कितने पे आता है, 18 पर,
सन उसका कितने पे होगा 19 पर। इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और हमारा ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर हम इस ऑप्शन से तो हमारा हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे तीन आंसर हो सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब इसी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, वही सेम ये क्वेश्चन है। देख, अब हमें डी से एच पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है 4। ठीक है, इसी प्रकार हमें आई से इस पे जाने के लिए एम पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है 4। ठीक है, तो हमें फिर से एन से दूसरे वाले पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 4। तो अगर हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 18 पे क्या आता है आर। ठीक है, अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 से हमारे कितना आएगा एस। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आर एस, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी से रिलेटेड है। चलो देखते हैं। ए बी ई एफ जे के, तो ये हमारा आता है फर्स्ट पर, बी आता है हमारा 2 पर, ई आता है हमारा 5 पर, एफ आता है हमारा 6 पर, जे आता है हमारा 10 पर और के आता है हमारा 11 पर। ठीक है, अब इसे इसमें जाने के +1 करना पड़ रहा है, फिर से इसमें +1 करना पड़ रहा है और फिर से इसमें +1 करना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि इस वैल्यू पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दूसरी वैल्यू में। अब डी से ई पे जाने के लिए इसमें हमें फिर से प्लस ऐड करना पड़ेगा, इससे हमें इस पे जाने के लिए फिर से +3 ऐड करना पड़ेगा। 3 नहीं करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि क्या है ये 3 से 10, तो इसमें 10 का होगा। ठीक है, फिर से हमें इससे इस पे जाने के लिए जैसे कि ये हो गया 3 4, तो हमें कितना 5 ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं, तो अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो 16 पे क्या आता है पी। अब 16 है तो अब इसमें हम फिर से अगर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है क्यू आता है। तो देखते हैं ये हमारा ऑप्शन में है, यस ये हमारे ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये। पहले हमें इसमें इन दोनों में गैप देखेंगे, इन दोनों में गैप कितने का है 1 का है। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारा सब में सेम गैप होगा तो फिर हम इसके लास्ट वाले और फर्स्ट वाले वैल्यू में गैप देखेंगे कि हमें इससे इस तक पहुंचने में कितने गैप की जरूरत पड़ेगी, कितना एड ऑन करेंगे कि हम उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो इसमें क्या होता है एन ओ ए पी क्यू पी आर एस सी। ठीक है, अब देखो हमारा ये कितने पे आता है, ये आता है हमारा 14 पे, ये 15 पे, ये 1 पे। ठीक है, अब पी आता है हमारे कितने पे 16 पे, क्वीन आती है हमारी 17 पर, बी आता है हमारा 2 पर, आर आता है हमारा 18 पर, ये आता है हमारा 19 पर और सी आता है हमारा फिर से 6 पर। ठीक है, अब देखो अगर हम देखते हैं तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि एक ऐड कर दिया फिर इतना मतलब माइनस कर दिया, तो इसमें तो ये तो ऐड ऑन करने पे इसमें तो कोई लॉजिक। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम, दूसरा लॉजिक पढ़ते हैं। अगर हम इसके पास पास वाली वैल्यू देखते हैं, मान लो कि मुझे इससे इस पे जाना है तो मैं कितना कर दूंगी +2 कर दूंगी, फिर से मुझे इससे इस पे जाना है तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे इससे इस पे जाना है तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। अब फिर से अब देखते हैं, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। हाँ, हमें इससे इस पे जाने के लिए फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर से हमें इससे इस पे जाने के लिए फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा और फिर से इससे इस पे जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं। अब हमें अगर 18 से हमें किसी और पे जाना है, सपोज हमें 18 से क्या करना है किसी और पे जाना है, तो 18 से हम जाएंगे किसी और पे तो हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा ये टी हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से 19 से हमें किसी और पे जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, ये 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आता है हमारा 21 पे आता है यू आता है। ठीक है, तो टी यू, इसके बाद हमें +1 ऐड ऑन करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा डी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा टी यू डी। ठीक है, हमें इसमें चेक करना होता है कि हमारा किस चीज से हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, कि कैसे करने से हमें इसमें एक लॉजिक पकड़ना होता है। तो जैसे हमने लॉजिक पकड़ा कि इससे इस पे जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर इससे इस पे जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इससे इस पे जाने के लिए भी 2 ऐड करना पड़ेगा और इससे इस पे जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर इससे इस पे जाने के लिए 1 और इससे जाने के लिए 1।
तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि इससे 2 ऐड करके हम अपने इस वाले आंसर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा वो वाला जो टाइप था वो क्या हो गया, वहीं पे एंड हो गया। अब हम इसे देखते हैं इस वाले में हमारा क्या है। अब इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से ही दी गई संख्या को पूरा करते हैं। मतलब कि जो खाली स्थान है, मान लीजिए जो ब्लैंक है, इसको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे क्या लिखा पड़ा है, आई ब्रैकेट एन ये एम एल एल एम फिर ब्लैंक फिर एन फिर एन। ठीक है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पहले हम इसे क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यही हो जाता है हमारा ये। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 फिर हमारा यहाँ पर फिर 1 2 3 फिर ये 1। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लगेगा। जैसे ये क्या है, ये एल ब्लैंक एन। ठीक है, तो हम इसमें क्या फिलअप कर सकते हैं, हम इसमें देखते हैं हम इसमें क्या फिलअप कर सकते हैं। इसमें हम एम भर के देखते हैं एम। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया हमारा एल एम एन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एम है, यहाँ पे हमारा एक सेकेंड एल है ना, एक दूसरा है। हाँ, ये हमारा ये 3 में ये भट्टे यहाँ से। ठीक है, ये हमारा क्या है एल, ये तो हमारा क्या हो गया एम एल। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा एम है, तो इसके बाद हम इसमें इस ब्लैंक में देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन। ठीक है, तो आई एल एम एन एन एम एल एल एम क्या होगा हमारे यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन। फिर से हमारा देखते हैं हम क्या होगा, फिर से हमारा क्या हो गया एन एन। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गया, ये 3 हमारा फिलअप। हम यहाँ पे कोई मिसिंग कर रहे हैं क्या, 3 1 2 3 4 1 2 3। यहाँ पे हमारे क्या होगा ब्लैंक, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा ब्लैंक होगा, तभी मैं कहूँ ये आंसर आ कैसे था। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा एन के बाद भी क्या होगा एक ब्लैंक है, उसके बाद क्या है एन है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एम एन एन। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा एम एन एन एम। ठीक, तो हमारा ये क्या होगा एम एन 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 ये। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या है, इसमें ब्लैंक है, इसमें क्या है ब्लैंक बी पी एम फिर ब्लैंक ए एम बी फिर ब्लैंक एम ब्लैंक ए ब्लैंक बी बी। ठीक है, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारे क्या है, यहाँ पे ये क्या है हमारा बी बी है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा चाहिए एम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है एम है, तो जब यहाँ पर एम फिर क्या डबल बी है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा बी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, ये चीज हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा डबल बी है, तो यहाँ पे जो हमारा डबल बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। तो हमारी ये सीरीज और ये क्या हो गई इक्वल हो गई। ठीक है, दूसरा पेन लेती हूँ 1 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल, तो हमारा क्या हो गया एम एक ब्लैंक छूटा फिर बी फिर एक ब्लैंक छूटा फिर एम। ठीक है, अब बाकी में देखते हैं हम क्या आते हैं। ये तो हमारा हो गया कि एम बी बी और एम बी बी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर से देखते हैं। उसके बाद हमारे क्या आएगा एम ए, यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। फिर उसके बाद क्या आएगा एम, फिर यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, तो क्या हो जाएगा एम बी बी ए एम। ठीक है, एम ए बी ए एम। आगे समझ, पहले एम भरना था, 2 बार बी था, फिर एम फिर ए फिर उसके बाद ये सेम इसी की तरह ये वाला सेम, फिर इसी की तरह ये वाला सेम। ठीक है, ये वाला सेम और ये वाला सेम। तो पहले एम ए बी ए एम, तो क्या हो जाएगा हमारा एम ए बी ए एम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें भी हमारा क्या है ए ब्लैंक एन ब्लैंक बी ब्लैंक ब्लैंक एन सी बी ब्लैंक ब्लैंक एन सी बी। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम
5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 वरना ऐसे क्या है 3 3 में हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आप देखो ये हमारा क्या है NCB, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हमारा पेन, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा C। ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद देखते हैं ये हमारा C आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा क्या आएगा यहाँ पर A B, यहाँ पे क्या कर लेते हैं B, तो ABNCB। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा A और B, सॉरी ये क्या आ जाएगा B, तो क्या आ जाएगा BCAB AB BCAB तो हमारा आंसर क्या होगा A। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये भी सेम वही है, इसमें क्या है, ये भी क्या है HJHIJHHL फिर ब्रैकेट HH फिर कोमा फिर I फिर H, ये क्या हमारा J है। ठीक है, अब हम इसे भी हम क्या करते हैं 4 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 हो गया 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो H है हमारा ये J N, तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पे आएगा I। ठीक है, यहाँ पे हमारा I आएगा, तो ये क्या हमारा पेन चेंज कर देखेंगे। देख और हमारा क्या ये H है, ठीक है ये J है, तो ये क्या है JHI, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा I आएगा, तो I से पहले हमारा क्या H है, तो यहाँ पे क्या आएगा H, तो हमारा क्या हो गया IH। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या हमारा H है फिर I फिर उसके बाद ब्लैंक है, तो जो हमारा ब्लैंक है तो तीसरे में हमारा क्या आएगा J आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा J, फिर से क्या है H है, फिर क्या है H फिर यहाँ आएगा I, तो हमारा क्या हो गया H सॉरी IHJI, हमारा क्या इसका A ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया समझ में आइए। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट हम तीसरा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, एक तो अल्फाबेटिकल वाला और एक वो मिसिंग वाला और एक है थर्ड। अब देखो पहले इसमें थोड़ा मैं आपको कुछ बता देती हूँ, इसमें करना है क्या है देखते हैं, पहले से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब वहां पे क्या था कि हमारा राइट और लेफ्ट। ठीक है, आपको तो पता है कि A to Z से ये वाला हमारा क्या होता है लेफ्ट होता है और ये हमारा क्या होता है ये हमारा राइट होता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई कहे तो हम लेफ्ट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बाई या फिर बाया, और राइट को क्या कहते हैं दाया या दाई। ठीक है, ठीक है दाया या दाई और कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं इसमें, हाँ तो हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा अगर राइट राइट दे रखा हो, तो अगर हमारा सेम डायरेक्शन दे रखा तो हम इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमारा लेफ्ट लेफ्ट दे रखा होगा तो भी हम इसे माइनस करेंगे, अगर हमारा राइट लेफ्ट दे रखा हो तो हम इसे क्या करेंगे प्लस करेंगे, अगर हमारा लेफ्ट राइट दे रखा हो तो भी हम इसे क्या करेंगे प्लस। सिंपल सी कहने की बात ये है कि अगर हमारा सेम डायरेक्शन दे रखा हो, ठीक है सेम अगर हमारा डायरेक्शन दे रखा होगा तो हम इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन दे रखा होगा तो हम उसे क्या करेंगे उसे हम प्लस करेंगे। कैसे, मान लो कि अगर मैं कहूं कि कोई वैल्यू 15वें राइट से 15वें सॉरी 11 राइट पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लो कि मैं बताती हूँ आपको ये, ठीक है हमारा क्या है इस साइड हमारा राइट होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये है 15वें पे, ठीक है तो ये फिर 15 पे जाएगा एक, तो इसका राइट यही होगा 3 4, तो ये क्या आ जाएंगे इसके स्टेप क्या आ जाएंगे कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ फिफ्थ लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है इससे अगर इस पे जाएगा पीछे की तरफ राइट से इस पे जाएगा तो इसे क्या क्या आ जाएंगे स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसे प्लस इसे माइनस करते हैं सेम वाले को, अपोजिट वाले को प्लस करते हैं। ठीक है, चलो
हाँ, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है, कौन सा अक्षर बाई और 15वें से, मतलब कि अपने बाई लेफ्ट और 15 से, दाई और 8 पे है, मतलब कि राइट ऑन 8 है। तो हमारा क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब मैंने अपोजिट बोला तो क्या होगा, ये 15 माइनस 18, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7। सॉरी 7 नहीं आएगा, इसमें क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करें। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जगह 23, ये हमारा हो जाएगा 23। अब क्या है, ये हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, बाई और से, ठीक है, बाई और से, ठीक है। तो ये हमारा से जहां पर होगा ये फर्स्ट स्टेप, तो ये क्या होगा, राइट से, मतलब कि 23 क्या होगा हमारा, लेफ्ट से होगा, राइट से नहीं, लेफ्ट से होगा। अगर यहाँ पे होता है दाई और से, तो हमारे हम ये कितना होता है हमारा, ये 33 होगा, तो राइट से, ठीक है। बट ये हमारे क्या दे रखा है, बाई और से दे रखा है, तो ये हमारे क्या होगा, लेफ्ट से होगा, ठीक है। अगर हमारे ये राइट से दे रखा हो तो हम इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद हम इसका आंसर निकालते हैं। बट हमारा तो ये पहले से ही लेफ्ट दे रखा है, तो ये 23 लेफ्ट पे क्या होता है, 23 पे कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है वाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हमारा एक क्वेश्चन शायद मिसिंग हो गया, हाँ हमारा ये मिस हो गया है। हाँ तो चलिए हम इतना पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11, कौन सा अक्षर दाई और 15वां बाई, यहाँ पे क्या होगा, दाई और, सॉरी, दाई और 8वां है। अब क्या है, दाई, ये सब हमारा जो भी निकलेगा हमारे किससे निकलेगा, ये हमारा राइट से निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन दे रखा है, सेम डायरेक्शन देखा है, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 15 और 18, 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7। 7 किससे होगा, हमारा राइट से होगा, ठीक है। अब हमें इसे लेफ्ट से निकालना है, तो मैंने आपको एक पीछे फॉर्मूला बताया था कि टी इज इक्वल टू में आर प्लस एल माइनस 1। अगर इसे यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 27 इज इक्वल टू में, हमें राइट से निकालना है, तो सॉरी लेफ्ट से निकालना है, तो हमें राइट पता है 7 प्लस एल, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 7 इज इक्वल टू में 20। तो ये लेफ्ट से कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो ये कितना आ गया, लेफ्ट लेफ्ट से कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। 20 कितने पे होता है, टी पे होता है, क्या होता है, T20, ठीक है। ये हमारा ये सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, टी एम से जितना दूर है, जी से उतना दूर कौन सा अक्षर होगा, मतलब कि जो हमारा टी है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। ये कह रहा है कि हमारा जो टी है वो एम से जितना दूर है, उतना जी से उतना ही दूर कौन सा अक्षर होगा। तो अगर मान लो कि एम है तो टी से कितना दूर है, ये हमें निकालना है, तो हम इसका डिफरेंस पता करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 20 माइनस 13, तो ये क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो अब 7 से देखना है कितना दूर है, तो हमें जब इसमें दूर का देखना तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा जी है वो कितने पे आता है, 7 पे आता है, और ये कितना दूर है उससे, 7 प्लेस दूर है, तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। और 14 पे कौन सा अक्षर होता है, एम, ठीक है। 14 पे होता है हमारा एम पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा है, अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि इसे अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमने क्या करा था, अभी हमने पीछे देखा था कि ए कितने पे आता है, ठीक है, बी कितने पे आता है, तो इस अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है इसे, ठीक है। तो कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि अल्फाबेटिकल, मतलब कि वर्णमाला में पहले नंबर पे है, जैसे कि ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, ठीक है, इसी प्रकार हमें करना है। चलिए देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एस है, एस 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 एस, ठीक है। ये साइंस, इक्वालिटी, स्क्रिप्चर, स्टेम्बल और स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारी कुछ वर्ड दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे सब में एस एस कॉमन है, ठीक है। ये इनमें से अब ऐसा वर्ड देखो जो कोई और, क्योंकि सब में ऐसे है, तो अब इसके हम सेकंड वर्ड पे जाएंगे। क्या हम इसके सेकंड वर्ड पे जाएंगे, क्या ये सी, सी के बाद ई, ई के बाद ई, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ये वाला सेम है, और ये वाला सेम है, और ये वाला भी इसके सेम है, ठीक है। तो ये सी हो गया, तो सी पहले आता है, तो ये दोनों तो बाद में, ठीक है, ये दोनों तो क्या होंगे, बाद में। अब इनमें देखते हैं ये क्या, आई, आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पर, ठीक है।
उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, आर। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पर। और उसके बाद क्या है, आर। आर भी क्या आता है, 18 पे आता है। तो मतलब क्या होगा, पहले हमारा क्या आएगा, साइंस। पहले पे हमारा क्या आएगा, पहले पे हमारा क्या होगा, साइंस। ठीक है, उसके बाद इनमें से ये तीनों, ये तीनों सेम है दोनों में, ये क्या है, तो ये क्या होगा, 9 पे होगा ये। ठीक है, और ये ए पे होगा, तो हमारा सेकंड पे ये आएगा। थर्ड पे हमारा ये आएगा। ठीक है, थर्ड वैल्यू पे। अब इन दोनों में से देखते हैं, इनमें क्या है हमारा, सी। सी तो हमारा ये फोर्थ पे आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, फिफ्थ पे आएगा। तो हम देखते हैं इसमें हमारा पहले पहले में कौन सा है। तो हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ। उसके बाद हमारा क्या होगा, थर्ड। उसके बाद हमारा सेकंड। पहले पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। कि पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी सेम वैसी है। तो एल, 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 इन सब में क्या है, ये सेम सेम है। तो उसके सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में भी सब ई आ रहा है। फिर आप थर्ड देखते हैं, थर्ड में भी ये सेम है, ये अलग है। तो देखते हैं, पहले जी कितने पे आता है, जी आता है 7 पर। तो ये दोनों है। और आई कितने पे आता है, 9 पर। तो पहला क्या हुआ, इसमें भी सेम है, ये भी ए है। फिर इसमें चौथे, इन दोनों में देखते हैं, इस वाले में और इस वाले में देखते हैं। ठीक है, ये इसमें देखते हैं। ठीक है, अब ये इसका, ये चारों वर्ड इनके क्या है, सी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, सी। तो ये सी एल से पहले आता है, तो फर्स्ट पर ये वाला आएगा, फिर सेकंड पर ये आएगा। अब इनमें देखते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होगा, ये थर्ड वाला देखते हैं पहले। इसमें क्या, आई। ठीक है, तो आई एन से पहले आता है, तो ये थर्ड पर होगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, अब एन एन है, फिर आई, फिर 7। तो ये हमारा किस पे आएगा, ये हमारा फोर्थ पे आएगा, और ये हमारा क्या आएगा, फिफ्थ पर। ठीक है, अब इसे अरेंज करते हैं। तो अरेंज में क्या होगा, पहले आएगा 3 नंबर, हाँ पहले आएगा 3 नंबर, तब ये। उसके बाद फोर्थ नंबर, उसके बाद फिफ्थ नंबर, उसके बाद सेकेंड नंबर, उसके बाद फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमारा जो इसका फर्स्ट नहीं आएगा, पहले हमारा आएगा फर्स्ट, और ये सेकंड। ठीक है, तो इस हमारे इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, मतलब कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा। तो देखते हैं कि 10 कैसे आया। सी हमारा कितने पे आता है, 3 पर। और हमारा जी कितने आता है 7 पर। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इनके बीच में क्या है, ये 10। तो इसमें तो हमारा ये फिट हो गया। अब दूसरे वाले में देखते हैं, एच कितने पे आता है, 8 पर। लंच कितने पे होता है, 12 पे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 20। तो ये भी हमारा ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका और इसका एड है, जोड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 12 और ये 5, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 17 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो इसी प्रकार के देखिए, लंच होता है 12 बजे, और ये क्वीन है, तो ये होगा क्वीन। तो ये होगा, ये क्या, ये होगी 18 पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, अंग्रेजी वर्णमाला के बाय से 12वां अक्षर के बाय से 5वें अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या है इसमें, इसमें हमें क्या देखना है कि बाय, बाय से और बाय से मतलब कि सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या 12 और 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अभी ये बाय से है, तो बाय से तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि लेफ्ट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 लेफ्ट पे क्या आता है, जी आता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। ठीक है, ये 18, गलत कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये 18 है। आप देखते हैं, यदि प्रथम और तृतीय अक्षर अंक सभी संख्याओं के आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि फर्स्ट और तीसरा इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो बने, यहाँ पे क्या होगा, बनने, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, बनने वाले सबसे बड़े और सबसे छोटे
संख्या के तीसरे अंक का योग क्या होगा, मतलब कि जो हमारा लार्ज होगा और जो हमारा स्मॉल होगा उसके थर्ड अंक का क्या होगा, ऐड, मतलब कि जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं हमारा यदि प्रथम और तृतीय अंक सभी अंकों में आपस में, मतलब कि ये और ये आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, 7 4 3 5, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 7 2 1, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 4 6 8, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 8 1 6, फिर हमारा क्या हो जाएगा 8 5 7 3, ठीक है। ये हमारा ये चीज देख, अब देखो अब इसमें क्या होगा हमारा, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा हमारा, हाँ अब ये सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, ये है, ठीक है। इसका तीसरा, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे संख्या के तीसरा, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद सबसे छोटा माने क्या है, ये, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3, सॉरी ये 2 और ये 1, ठीक है, इनके तीसरे, ठीक है। थर्ड नंबर के इसका ऐड देंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये आएगा 3। तो हमारा इसकी किसी भी ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा, नन, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि सबसे बड़ी संख्या के द्वितीय अंक को दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में से घटा दिया जाए तो क्या हो, मतलब कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि हाईएस्ट नंबर की दूसरी डिजिट, ठीक है, और दूसरी मतलब स्मॉलेस्ट नंबर की पहली नहीं, दूसरी, जो दूसरी सबसे छोटी है उसकी कौन सी थर्ड डिजिट का इसमें क्या करना है, हमें वो क्या कहते हैं, क्या देखना है, अंकों का घटा दिया जाए तो मतलब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे बड़ा देखेंगे, सबसे बड़ा क्या है ये, तो इसका क्या होगा 5, ठीक है। उसके बाद छोटी सबसे छोटी ये होगी, उसके बाद ये होगी, तो इसकी तीसरी, तो हमारा अगर हम 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये क्या है, यदि सभी संख्याओं के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो बनने वाली तीसरी सबसे बड़ी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा, मतलब क्या है, अभी इसके करना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है, छोटे से, नहीं छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। छोटे से बड़ा, छोटे एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 4 2 3 1 कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब कि बड़े से छोटे पे जाने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को करते हैं। इनमें में क्या कहा है कि इसके सभी अंकों को परिवर्तित करना है, मतलब किसी इसके पूरे नंबर के समय क्या लिखा है 3475, 3475 को नहीं करना, इसमें हमें 3 को 4 को 7 को 5 को इन सबको अलग अलग व्यवस्थित करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है 3 4 7, तो अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा 7 5 4 3, दूसरा क्या आ जाएगा 9 7 2 1, तीसरी हमारी क्या आ जाएगी 8 6 5 4, चौथा हमारा क्या आ जाएगा 8 6 2 1, फिर हमारा क्या आ जाएगा 8 7 5 3। अब इसने क्या कहा है, यदि सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा, मतलब कि तीसरी जो सबसे बड़ी संख्या है, जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, ये वाली, ठीक है। तो इसके अंकों का योग कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया, हम इसे कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। इसे हमने क्या करा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऐड करके क्या देखेंगे क्या आएगा, ये 10 8, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 23, ठीक है।
चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि जो दे रखा हमारे क्या देखा फ्रेंडशिप, अगर हम इसे ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इनके प्रयोग करने से ये नहीं बन सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड, फ्रेंड के करने से हो सकता है ये रहा, ठीक है, ये रहा वो, ठीक है। फ्री, फ्री के करने से तो नहीं होगा क्योंकि एफ आर ई ई, तो मतलब क्या है, इसमें ई एक ही बार है, तो ये तो करने से नहीं होगा। आगे देखते हैं। स्पेंड, ये क्या हो जाएगा, एस पी ई एन डी, ठीक है। प्राइड, ये भी हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम यही कह रहा है, कम्युनिकेशन। तो ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, एक्शन, एक्शन बनेगा, हाँ ये बन जाएगा, ये रहा, यहाँ पे अगर हम सी लगाए तो ये एक्शन हो जाएगा। हमारा यूनियन, यूनियन बनेगा यू एन आई ओ एन, ये हमारा बन सकता है। नेशन बनेगा हमारा, देखते हैं, एन ए टी आई ओ, ये बन सकता है। यूनिसन बनेगा हमारा, यू एन, हमारा एस तो आएगा ही नहीं इसमें, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे क्या है, ये 23 से 25 तक सेम ही है। नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाए तथा सही पुट का चयन कीजिए। मतलब कि इनमें इसे मतलब ऑर्डर में सजाना है, जैसे कि हमारे अल्फाबेट उसमें होते हैं, ठीक है। कैश, सेल्स, लेफ्ट, सेल्फिश, सेल्डम और सेल्डो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, एस 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 सब में सेम है, ई ई सब पहले तो पहला ई लीजिएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन को तो काट ही दो। उसके बाद हमें देखते हैं ई ई ई ई सब में सेम है, फिर क्या आ जाएगा, एल एल एल, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, इसमें नहीं, तो लंच बार, तो ये हमारा तो नहीं, वही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आएगा, फिफ्थ पे आएगा हमारा ये, ठीक है। अब बाकी देखते हैं हमारा एल 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 एल, इसमें क्या आ जाएगा, ई डी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फोर्थ पे और ये हमारा फिफ्थ पे, तो हमें देखते हैं इसका ऑर्डर में, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा क्या आएगा, पहला, ठीक है, दूसरा, सॉरी चौथा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा, फिर हमारा पांचवा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। देखते हैं हमारा 24 क्वेश्चन क्या है, टास्क, ट्यून, टोन, टोल्ड, टायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टी टी सब में सेम है। अब क्या आएगा, ए पहले आता है, तो ये क्या आएगा, पहले पे आएगा। उसके बाद यू ओ ओ आई, तो आई पहले आता है, तो ये दूसरे पे आएगा। अब ये तो हमारा लास्ट में आएगा, हमें पता चलेगा क्योंकि यू है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। अब इन दोनों से देखना है कि थर्ड फोर्थ कौन सा है। फिर क्या आएगा, एन एन एल, ठीक है। तो एल कितने पे आता है हमारा, 20 पे, एन आता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये थर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो चलो इसे अरेंज करते हैं, पहला, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थ्री और टू, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द कोश में सबसे पहले आएगा। अब ये भी सेम है कि इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखते हैं, एच एस सब में सेम है, ओ ओ सब में सेम है, फिर एस टी, फिर एस यू, तो टी तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा, ये तो पहले नहीं आएगा, ये हमारा आएगा यू, ये दोनों तो आएंगे लास्ट में, ठीक है। एस एस देखते हैं, फिर उसके बाद टी टी 20, फिर ई, फिर ई जो है ई, फिर उसके बाद ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले पे क्या हो जाएगा, हमारा ए, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है वो यही खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की और रीजनिंग की, ठीक है।